हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग हिस्ट्री के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन करते रहें। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग वीडियो को आगे लेके चलते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप स्किप करके वीडियो ना देखें। तो एक एक क्वेश्चन जो है इसमें का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि चोलों की प्रशासनिक इकाई क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ होना चाहिए चोलों की प्रशासनिक इकाई क्या है। तो चोलों की जो प्रशासनिक इकाई है वह ऊर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऊर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। क्या कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि थे, बाणभट्ट थे, विशाख दत्त थे या फिर कल्हड़ थे। तो राजतरंगिणी के लेखक जो थे वह कल्हड़ थे। कौन थे? कल्हड़ थे। अगला प्रश्न है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किस काल के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो है पूछा गया है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस काल की जो है जानकारी मिलती है। गुप्त काल की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है या फिर प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 16 है, 18 है, 19 है या फिर 20 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? क्या टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, अन्याध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था। क्या कह रहा है कि अलबरूनी जो है भारत में किस मुगल शासक के साथ किस शासक के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद कासिम के साथ आया था, मोहम्मद गोरी के साथ आया था या तैमूर के साथ आया था। तो जो अलबरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। चांद बीबी थी, नूरजहां थी, रजिया सुल्तान थी या मुमताज महल थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। अगला प्रश्न कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था। क्या पूछ रहा है कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था। फरिश्ता था, बदायूनी था, मुल्ला दाऊद था या मोहम्मद खान था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, बदायूनी जो था वह अकबर के समकालीन इतिहासकार था। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है। बाबर से है, हुमायूं से है, अकबर से है या फिर जहांगीर से है। तो दीन ए इलाही जो है वह अकबर से संबंधित है। किससे है संबंधित? अकबर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और आशा करेंगे कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगें ताकि आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। देखिए, यह प्रश्न जो है 2 भागों में पूछा जाता है कि शुरू किसने किया और खत्म किसने किया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया।
कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह शुरू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और वह किया था 1199 ईस्वी में। कब किया था? 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, और इसको समाप्त किया इल्तुतमिश ने। देखिए, समाप्त के बारे में पूछे, निर्माण का पूर्ण पूछे तो इल्तुतमिश ने किया था, और यह किया था 1211 से लेकर के 1236 के बीच में। तो अभी हम लोग जो प्रश्न है, हम लोगों का जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि इसका निर्माण शुरू किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कब किया? तो 1199 में किया। अगला प्रश्न कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? क्या प्रश्न कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? बाजार नियंत्रण के लिए, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, मनसबदारी व्यवस्था के लिए। तो जो शेर शाह जो थे वह भूमि सुधार के लिए खास तौर पर जाने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? देखिए क्या कर रहा है, हीनयान और महायान जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, हिंदू से है, या मुस्लिम से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? क्या कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम मूल रूप से बाबरनामा था। क्या था? बाबरनामा। लेकिन इसको दूसरे शब्दों में तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। तो यहाँ नाम, आत्मकथा का नाम पूछा गया है तो बाबरनामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? देखिए यह जो प्रश्न है ना, इसको कई कैटेगरी में देखा जा सकता है। वास्को डिगामा जो है भारत कब पहुंचा? 20 मई 1498 को, 17 मार्च 1498 को, 17 मार्च 1598 को, या 17 मई 1598 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 मई 1498 को केरल के कालीकट गांव में, कालीकट जो बंदरगाह है गांव, वहां पे वास्को डिगामा पहुंचा था। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं और प्रयास करते हैं कि सभी प्रश्नों का जो हल है हम लोग सही सही और एकदम आसान भाषा में करें, ताकि आपको भी समझ में आए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1753 ईस्वी में हुआ, 1973 ईस्वी में हुआ, 1853 ईस्वी में हुआ, या 1953 ईस्वी में हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि यह पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही प्रश्न पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहां पे हम लोग ऑप्शन करते सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि काला कानून किसे कहा गया? क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को कहा गया, बंगाल प्रस्ताव को कहा गया, वुड डिस्पेंस को कहा गया, या सभी को कहा गया? तो काला कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया था। क्या कहा गया था? रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? क्या कह रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, किसान आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान, क्या कह रहा है
कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में चर्चा नहीं है, बल्कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, अगर संविधान सभा का अध्यक्ष होता तो दूसरा होता, यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। बी.आर. अम्बेडकर थे, सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या इनमें से कोई नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का नहीं था, चांदी का नहीं था, तांबा का नहीं था, या फिर लोहा का नहीं था। इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा का ज्ञान जो था हड़प सिंधु घाटी निवासियों को नहीं था। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। क्या कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। इतिशंग आया था, फायान आया था, ह्वेनसांग आया था, या इनमें से कोई नहीं आया था। इसका सही जवाब हो जाएगा फायान जो था गुप्त काल में भारत आया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा। क्या कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा। फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, या फिर अरबी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण को लिखा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। क्या कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। कबीर का है, गुरु नानक का है, रायदास का है, या फिर मीरा का है। तो तलवंडी जो जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है वह है गुरु नानक का। अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। निकोलस कोंटी को, जीएस लिविदेव को, या टेलर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, जीएस लिविदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो भी प्रश्न हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। क्या कह रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य से है, गुप्त साम्राज्य से है, बहमनी साम्राज्य से है, या फिर विजयनगर साम्राज्य से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से हम्पी जो है वह संबंधित है। अगला प्रश्न कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। क्या कह रहा है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, या शाहजहां ने। तो 1617 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसके यह जो वीडियो है इसके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसको देखना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के सभी प्रश्न जो हैं उसमें भी रहेंगे। एकदम VVI प्रश्न कह सकते हैं आप, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।